गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सब लोग। कमेंट वाला वो फोन दे दो। लास्ट टाइम कहां तक हुआ था थोड़ा सा बताइए। लास्ट टाइम कहां तक चीजें बताई गई थी। लास्ट वाले लेक्चर में कहां तक बताया गया था बताएं। टेक्स्ट करें लास्ट वाले टर्न तक कहां तक हुआ था। पॉइंट 5 तक पीडीएफ भेज दिया जाएगा, शाम में भेज दिया जाएगा आपको। इक्वेशन फॉर बीएमओ एबीएमओ पॉइंट 5। ठीक है, चलिए 5वें वाले पॉइंट तक आपको बताया गया था। थोड़ा सा इसको रिवीजन के तौर पे देख लीजिए फिर से एक बार। ठीक है, एलसीओए मेथड का जो है या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब हम ये देखते हैं कि इस मेथड में कौन कौन से अजम्पशंस थे या कौन कौन से कह सकते हैं पॉइंट्स थे, तो उस मेथड में जो सबसे पहला पॉइंट था वो था ये। एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे आपको बताया जा रहा, फिर उसके बाद में लास्ट टर्न पे जो आपका छूटा हुआ था तो वहां से जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो इस मेथड में सबसे पहला ये था कि इन दिस मेथड टू न्यूक्लियाई must approaches one another along a line when they come close to each other। इस मेथड में क्या होता है कि कोई दो न्यूक्लियाई तभी अप्रोच करेंगे along a line जब वो एक दूसरे के क्या आएंगे ना, क्लोज आएंगे तब। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या होती है वो कितना होती है, 2 होती है। अब उनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। तो जो ज्यादा होती है एनर्जी, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट में आप चलिएगा देखिएगा। ठीक है, ये लिखा गया है इसमें कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द एनर्जी, लिखा हुआ इसमें
and the energy of BMO, that is bonding molecular orbital, is lower than atomic orbitals because BMO is formed by additive or attractive overlapping of atomic orbitals. ठीक है, ऐसा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक की एनर्जी कम एक की ज्यादा। जिसकी एनर्जी कम थी उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा गया, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम इसलिए होती है क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्टिव और एडिटिव ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एडिटिव या तो अट्रैक्टिव ओवरलैपिंग के कारण जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में जाएं तो फोर्थ वाले पॉइंट में है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है उसे एबीएमओ कहा गया, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा गया। अब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से हाई इसलिए होती है क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, सबट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कारण बनते हैं। सबट्रैक्टिव या रिपल्सिव ओवरलैपिंग होती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तब हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार या तो एस्टेरिक्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से। अब इसी को डायग्रामेटिकली यहां पे बताया गया है, ये डायग्रामेटिकली कुछ इस तरीके से है। इसको आप देख सकते हैं कि यहां पे एक हमने ये एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, ठीक, ये हमारा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ठीक, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर उसके बाद में दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों को कंबाइन किया गया। कंबाइन जब किया गया तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी देख रहे हैं, ये पूरा एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी का लेवल यहां पे है, लेकिन जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे तो वो क्या है, कम। तो बीएमओ की एनर्जी कम, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज एबीएमओ की क्या हो गई, आपकी ज्यादा हो गई। तो ये सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद में ये क्या हो गया, सिग्मा 1s। अब इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप जैसे भरते चले आए हैं, ठीक है, हुंस रूल के अकॉर्डिंग ना, वो आप ऐसे भरेंगे जैसे यहां पे 1s1 की बात हुई है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसी का ये एग्जांपल दिया गया है, H2, ये 1s1, ये इस तरीके से रहेगा। अब ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये आपका क्या हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये जो बीच में बना हुआ है ये क्या है, आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन किए, कंबाइन करने के बाद में ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना, अब चूंकि इसकी एनर्जी कम है इसीलिए जो, ये कौन है, ये फैन क्लब करके है, इसको यहां से रिमूव करिए। वॉइस नहीं जा रही है क्या? तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, उसके बाद में यदि इलेक्ट्रॉन बचता है तब वो कहां पे जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पे फिल कर दिया गया, क्योंकि अब इसके बाद में कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया। यदि इलेक्ट्रॉन बचता तब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता, और वो क्या होता कि एबीएमओ की फिलिंग होती। तो ये जो पूरा डायग्राम बनाया गया है, इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आगे की चीजें आपको बताते हैं कि किस तरीके से कैसे होता है। पांचवा पॉइंट में यह था कि जैसे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जैसे हमने कोई ए और बी करके कोई ये एटम ले लिया, और यहां पर ए बी जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। अब ए का जो वेव फंक्शन है एटम का, ये साई ए,
स्मॉल में, और इसका क्या हो गया साई बी स्मॉल में। फिर उसके बाद में इसमें भी दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक क्या एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और ये क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इसको हमने साई कैपिटल बी से और एंटी बॉन्डिंग में साई कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। अब इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि इसका रिएक्शन क्या इक्वेशन क्या होगा, दैट इज वेव इक्वेशन क्या होगा। इधर देखिए आप कि यहां पे आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन 1 जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वेव इक्वेशन है, ठीक है। साई कैपिटल बी इज इक्वल टू साई स्मॉल ए प्लस साई बी, क्योंकि ये एडिटिव ओवरलैपिंग है, बॉन्डिंग आपको बताया गया इसीलिए जोड़ दिया गया। अगला इसी का जस्ट ना क्या कर दिया गया है कि अपोजिट कर दिया गया है। ये एंटी बॉन्डिंग का है, एंटी बॉन्डिंग का सब्ट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव के कारण बनता है, इसीलिए क्या कहा गया साई ए माइनस साई बी। ठीक बात आई समझ में। अब इसी इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए लिखा हुआ है ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इसको जब आप स्क्वायर कर देंगे ठीक तो ये साई बी स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, इक्वेशन 3। अब ये जो साई बी स्क्वायर है आपको पता है कि जो साई स्क्वायर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो डिनोट कर रहा है कौन साई बी स्क्वायर ना, बी कहने का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई स्क्वायर कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना ज्यादा मैक्सिमम साई स्क्वायर की वैल्यू होगी ना उतना मतलब साई बी स्क्वायर की वैल्यू जितना ज्यादा होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा होगी। क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है ना, एनर्जी कम होने के कारण उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की या उस पूरे मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। ये जो पॉइंट 6 में लिखा गया है वो यही है कि साई बी स्क्वायर इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि डायरेक्टली बताता है किसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना मैक्सिमम वैल्यू साई स्क्वायर की उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा। सो द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ साई बी स्क्वायर ग्रेटर विल बी द चार्ज डेंसिटी, जितना ज्यादा आपका साई बी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी हाई होगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इक्वेशन 3 इंडिकेट्स द चार्ज डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर देन टोटल चार्ज डेंसिटी इन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब चूंकि ये तो आपके क्या थे साई ए और साई बी था, ठीक, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बता रहा है, ठीक है। जब इस वेव फंक्शन का स्क्वायर होगा तब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। तो ये इक्वेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज डेंसिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा है कंपैरेटिवली दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के, ठीक है। इसी तरीके से आप इक्वेशन 2 को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इक्वेशन 2 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि साई ए स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से साई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, ठीक। अब ये जो साई ए स्क्वायर है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है, ठीक है। तो लिखा हुआ है इक्वेशन 4 इंडिकेट्स द चार्ज डेंसिटी इन एबीएमओ इज लेस देन, क्योंकि ये देखिएगा ये जो है आपका -2 साई ए साई बी ये चूंकि निगेटिव टर्म में है इसीलिए ये बताया जा रहा है कि जो इक्वेशन 4 है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्ज डेंसिटी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो कम है कंपैरेटिवली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। और उसमें क्या था कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने ये देखा था, ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिला था साई
बी स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, यही मिला था ना। ठीक, तो ये पूरा पोर्शन जो है प्लस 2 साई ए साई बी जो था वो पॉजिटिव था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। यहां पे ये जो पूरा टर्म है वो निगेटिव में है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आपका, कम है। तो इक्वेशन 4 जो इंडिकेट कर रहा है वो जस्ट अपोजिट है इक्वेशन 3 के। ठीक, इक्वेशन 3 में ये इंडिकेशन आपको बताया गया था, इधर देखिएगा, इक्वेशन 3 में ये बताया गया कि चार्ज डेंसिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा है कंपैरेटिवली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेकिन जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे तो चार्ज डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लेस देन दैट द टोटल चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की केस में जो चार्ज डेंसिटी एबीएमओ में पाई जा रही है, ठीक, ये एबीएमओ में जो चार्ज डेंसिटी पाई जा रही है वो लेस है किसके कंपैरिजन में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। ठीक, और बीएमओ में जो पाई जा रही है वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, बात आई समझ में। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंतर्गत बताई गई कि वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट या तो एलसीएओ मेथड ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये इतनी चीजें थी। अब अगली जो हेडिंग आप देख रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा टेस्ट करें चीजें आ रही हैं समझ में कि नहीं। दीपक, शेफाली, दीक्षा, हरिओम, अनिल चौधरी, सुनील, ब्रिजेश, प्रज्ञा, रोहन, रवि, आदित्य, बताइए आगे चला जाए। अगली चीज है डिफरेंस इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, बीएमओ में और एबीएमओ में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, ये आपको समझाया जा रहा है, इसको एज अ होमवर्क के तौर पे आप लिखेंगे। ठीक है, आपको यह बताया गया कि जैसे हमारे पास में कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एओ कहने का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों आपस में कंबाइन किए, कंबाइन करने के बाद में 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होगी, कम होगी, और जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना, डेफिनेशन से ना डिफरेंस लिखना चालू करते हैं कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज ग्रेटर एनर्जी, पहले बीएमओ के बारे में बताया जा रहा है ना, तो लेसर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, हैज लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स is known as bonding molecular orbital. The molecular orbital which has lower energy than atomic orbitals is known as bonding molecular orbital. ऐसा molecular orbital जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 डिफरेंस लिखना है। ठीक, अब इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे, एंटी बॉन्डिंग में क्या करेंगे कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या तो एबीएमओ बोलते। ठीक, अब दूसरा पॉइंट कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बाय द एडिटिव और अट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एडिटिव या तो अट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कारण बनता है। जब कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अट्रैक्टिवली या तो एडिटिवली जब आपस में कंबाइन करेंगे तब जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल। अब इसमें जब जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब्ट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव ओवरलैपिंग के कारण बनता है। ठीक है, बात है समझ में? ये दूसरा डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है ना। द इंक्रीजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना, तो वो चीज जो है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? कम करेगा, दैट इज डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है ना। द इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एबीएमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, या तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ना डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, इनका रीजन भी यही है क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो मॉलिक्यूल की ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, और मॉलिक्यूल की अगर ज्यादा एनर्जी हुई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिसकी एनर्जी मैक्सिमम उसकी चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी? नहीं नहीं, एनर्जी मैक्सिमम का मतलब चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम नहीं है। चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए वो साई स्क्वायर की वैल्यू का ज्यादा होना है। देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, कि ये शेफाली जायसवाल करके जो है, ठीक, तो चार्ज डेंसिटी जो है वो बताया जाता है साई स्क्वायर या तो स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन से, और एनर्जी ज्यादा या कम जो हो रही है वो तो पता चल रहा है कि कंपैरेटिवली एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के रिस्पेक्ट में कि कम या ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो और हमेशा चार्ज डेंसिटी जो है, जैसे आपने पढ़ा ना अफबाउ प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हमेशा लोअर एनर्जी वाले में होती है, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसी में तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, और मॉलिक्यूल स्टेबलाइज तब होगा जब वो लोअर एनर्जी वाले में रहेगा। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आगे चला जाए, इसके डिफरेंस को आप लिख लेंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट करिए। बीएमओ और एबीएमओ के डिफरेंस को लिख पाएंगे या नहीं? टेक्स्ट करें। अमन, अर्पिता, प्रज्ञा कुमारी, सुशांकी, दीपांशु, सागर गुप्ता, अभय, शिवांश, ठीक है। और बाकी लोग भी बताएं जो वाच कर रहे हैं, और बाकी लोग भी बताएं कि लिख पाएंगे कि नहीं। वेरी गुड। श्रेया, आशीष, ब्रिजेश, सुधाकर, वैभव, विवेक, आदित्य, चलिए ठीक है, इसको आप लिखिएगा, ये इसमें मेंशन नहीं है। देखिए इसमें कुछ चीजें और हैं जो कि आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसी से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, कि होमोएटॉमिक कहने का मतलब दोनों सेम हो। ठीक, जैसे H2, O2, N2, C2, B2, F2, ठीक, ये सारे हमारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना। होमोएटॉमिक बोलिए या होमो एनुलर बोलिए, होमो मीन्स सेम, एनुलर कहने का मतलब उसके न्यूक्लियस से, या होमो एटॉमिक कहने का मतलब सेम एटम वाले, या होमो एनुलर बोलिए, दोनों एक ही चीज। ठीक, और हेट्रो कहने का मतलब दोनों अलग हो, जैसे NO, CO,
ये सारी चीजें हेटेरोएटॉमिक की दो हैं आपके यहां पढ़ने के लिए, ये कुछ इस तरीके से। ठीक, तो होमोएटॉमिक के लिए और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम ये जो LCAO मेथड पढ़े हैं उसके आधार पर किस तरीके से हम डिफाइन करके बता सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, फिर उसके बाद में उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इन सब के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, लिखा हुआ है इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। आगे लिखा है द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज गिवन बिलो। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा है जो कि ना दिया गया है, ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, और एक्सपेरिमेंटली जब ये फाइंड किया गया तो ये बताया गया दो तरीके के जो है वो मॉलिक्यूल्स पाए गए। एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसमें ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। O2 NO, ठीक है, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस, ये सारे जो स्पीसीज हैं ना, स्पीसीज कहने का मतलब आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल बोथ, कि ये सारे स्पीसीज जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पाए जा रहे हैं उसको क्या कहा गया कि उसके लिए जो ऑर्डर दिया गया, ये देखिए ये ऑर्डर यहां तक का जो है वो दोनों में आप सेम पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए ये इतना जो ऑर्डर है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s का, मतलब सिग्मा स्टार 2s का, वो दोनों में आप सेम पाएंगे। दो तरीके के सिस्टम्स हैं, एक जो है वो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक, तो ग्रेटर देन जो है उसके लिए आपको बताया जा रहा है वो ये है, दोनों में जो है वो थोड़ा सा एक ग्रेटर दोनों में लिख दिया गया है। ये बाय मिस्टेक यहां पे टाइप हुआ है। पहला वाला ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये दोनों में यहां तक कॉमन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जब ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद में पाई 2px और पाई 2py। इधर देखिए p वाला ऑर्बिटल होता है, p वाले सबसेल में 3 ऑर्बिटल, एक सिग्मा बनाएगा, बाकी दो हमारे क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। हमने ये मान लिया कि z वाला जो है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि z या x या y ही आपका सिग्मा बनाए, वो अजम्पशंस पे डिपेंड करता है कि कौन से एक्सिस को आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये सिग्मा बना रहा है। ठीक, तो बात ये है कि ये अज्यूम किया गया कि सिग्मा जो बना रहा है वो वाला ऑर्बिटल हमारा कौन सा है, ठीक है, pz वाला है, तो ये सिग्मा 2pz हो गया। और जो पाई वाले बनाते हैं px और py, उनकी दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगाया गया। ये एक फार्मूला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा के अकॉर्डिंग ये दिया गया। जैसे आप 1s2 2s2 3 ना 2p6 3s2 इस तरीके से पढ़ते हैं आप वाउ का, उसी तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया। दोनों एक ही चीज है, अंतर इतना है कि वो आप एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए या एटम्स के लिए आप लगाते थे,
ये जो दिया गया है ये मॉलिक्यूल या तो आयंस के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये आपका क्या हो गया, सिग्मा 2pz। और अब इसका एंटी बॉन्डिंग भी आएगा, लेकिन कब आएगा ये देखते हैं पहले, उसके पहले बॉन्डिंग आएगा। अब ये जो है π2px और π2py, इन दोनों की एनर्जी सेम। फिर उसके बाद में ये जो पाई वाला है इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है, ठीक है। पाई वाले की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए π*2px इज इक्वल टू π*2py, और सबसे लास्ट में क्या हो गया आपका σ*2pz, ठीक है। बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। अब अगले वाले में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वाले में बस अंतर इतना है कि लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज और, ये यहां पे एक ट्रिक लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक में क्या है, ये 1 2 2 1 12 21, तो ये 12 21 में ये यहां तक की चीजें सेम है दोनों में, तो यहां तक की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। पी वाले में एक ऑर्बिटल हमारा किसका है, सिग्मा का है, और सिग्मा का एक ऑर्बिटल है, इसीलिए यहां पे 1। अब चूंकि पाई के 2 ऑर्बिटल हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी सेम, इसीलिए 2। फिर एंटी बॉन्डिंग के पाई के 2 और ये 1, इसी को क्या कह दिया गया 1 2 2 1। बात आई समझ में, 12 21। अब जो अगला है ये इसको आप यहां पे बना लीजिएगा, ये जो है लेसर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, कि जो आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे कम की जिनकी एनर्जी है उनके लिए ये वैलिड है, ठीक। तो यहां तक की चीजें सेम है सभी में, ये ठीक, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद में सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये सारी चीजें सेम है दोनों में। अब अंतर क्या है कि ये जो 12 हुआ करता था पहले, 1 2 हुआ करता था, वही आपस में एक्सचेंज होता है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं उसमें ये सिग्मा 2pz की एनर्जी हाई हो जाती है, π2px और π2p की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कारण होता है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, इंटरमिक्सिंग करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे तो उसमें भी इंटरमिक्सिंग होगी। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होने के कारण ये जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, π2px और π2py की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक। देखिए नहीं, π2px और π2py की एनर्जी कम और सिग्मा 2pz की क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ये देखिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे, ठीक। तो अब ये π2px और π2py पहले आ जाएगा, मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, और सिग्मा 2pz बाद में जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है। इसीलिए π2px इज इक्वल टू π2py, यहां पे 2 ऑर्बिटल है इसीलिए 2 लिख दिया गया। सिग्मा 2pz में एक ऑर्बिटल है इसीलिए ये 1, बाकी का आगे का एकदम सेम है जैसे आपने वहां पे लिखा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं 2 1 2 1, कहने का मतलब 21 21। ये एक सिंपल सी ट्रिक है ना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा सीक्वेंस हम लगाएंगे, ठीक है, कि कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे हमारे पास में ये है कि अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो बेटर है, नहीं तो आप ये ट्रिक याद किए रहिए कि ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे 1 2 2 1 का लगाएंगे, और जब हम लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वहां पे 2 1 2 1 लगेगा, दैट इज 21 21 लगेगा। इसमें π2px π2py की एनर्जी कम होगी और सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, बस अंतर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज ये बस, और बाकी सारी चीजें आपकी क्या है, सेम। अब इसी को यूज करके हम मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जैसे अभी एक आपको बताया हुआ था ना, यहां पे थोड़ा सा देखिए, ये तो ये जो बनाया गया है ना, इसी को यूज करके बनाया गया है, ठीक। ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन में
आप इसको इस तरीके से देखिए थोड़ा सा, हाइड्रोजन कहने का मतलब कि H2 दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0 दो ही इलेक्ट्रॉन है चूंकि। अब ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये H2 हो गया। ठीक, ये बीएमओ सिग्मा स्टार सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s एबीएमओ। ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल जो है उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे कि ये इस तरीके से कैसे होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस आपको बताया गया है, इसी सीक्वेंस के आधार पर हम बताते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से होगा। ठीक है, एक और जो है सबसे लास्ट है जो, वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी एंड गिव्स टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formed between two atoms in a molecule. The bond order is calculated by following formula. ठीक है, एक सिंपल सा फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब BO बराबर डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन। मतलब NB कहने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन, NA कहने का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ठीक, NB माइनस NA ना बाई 2 को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, या तो क्या बताते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो NB कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NA कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो अब यहां पर ये NB और NA के बारे में लिखे हैं कि NB और NA होता क्या है। मैंने बताया आपको नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के आधार पर यहां पे लिखा गया है, देखिएगा, सिंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल वेयर एज इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपको आगे बता दिया गया है, पीछे अभी जो है वो बताया गया कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसी के आधार पर कुछ केसेस बन रहे हैं। यहां पे देखिएगा कि केस किस तरीके से है। पहला केस है, यदि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम है और एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है। ठीक, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Na इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, NB। ऐसी कंडीशन में पहला केस है, ठीक है, बॉन्ड बिकम्स वीकर एंड अनस्टेबल। ठीक, जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत कमजोर होगा और वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट करिए, NB इज ग्रेटर देन Na, या तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं कि Na इज लेस देन NB। ठीक है, ये केस नंबर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो चूंकि बीएमओ की एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल की भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जब आपका NB ज्यादा होगा Na के कंपैरिजन में ना, तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल। जो मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल होगा, वो स्ट्रांग होगा और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, और अगला है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है दोनों का सेम हो जाए, दैट इज NB इज इक्वल टू Na। तो ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है, ये भी तो देखिए, जब NB और Na बराबर हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो जीरो आएगा ना। ठीक, NB और Na बराबर हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो, और बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आ गया तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका एग्जांपल है He2। ठीक, आप कभी भी हीलियम को He2 के तौर पे नहीं कहीं लिखा देखते हैं, हमेशा जो लिखा जाता है वो क्या होता है, He। ठीक है, तो ये He2 जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो इसका भी एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से होता है। ठीक, तो ये 3 केसेस हैं। जब Nb ग्रेटर रहेगा Na से तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा, जब Na ग्रेटर रहेगा Nb से तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम, और जब Nb और Na की संख्या बराबर हो जाएगी तो इन दैट केस द मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक, एक सबसे लास्ट है वो एक फार्मूला टाइप का है, इसको आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, कि जितना मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होगा ना उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो उतना ज्यादा होगी। ठीक, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ज्यादा होना। ठीक है, और जितना बॉन्ड ऑर्डर आपका ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो आप इस तरीके से एक फार्मूला बना सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, बात आई समझ में? ये इसके थ्योरेटिकल थे चीजें। अब इन्हीं को यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल में हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद में उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, और उसी के आयंस हैं, आयंस का हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा आपका कम स्टेबल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में होगा। धन्यवाद सभी को। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना सब लोग।